क्या देश कल्चरल जेनोसाइड यानी सांस्कृतिक जनसंहार के रास्ते पर है? पहले मुसलमानों से जुड़े शहरों के नाम परिवर्तन, फिर खान पान की आदतों पर हमला, फिर पहनावे पर हमला, राजनैतिक बहिष्कार, उनके इबादत के स्थानों पर हमला और अब पाठ्यक्रमों से मुसलमानों से जुड़े इतिहास के चैप्टर्स को मिटाने की कवायद। यह इस बात की ओर इशारा करती है कि मुसलमानों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। मुसलमानों के विरुद्ध माहौल तैयार करने के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता इस कॉन्सेप्ट पर भी हमला बोला जा रहा है। हमें सूचनाओं से दूर किया जा रहा है और नफरत के संचार की कोशिशें चल रही हैं। यह सवाल हम सबको पूछना चाहिए अपने आप से कि क्या हम एक रंगा भारत देखना चाहते हैं? पूछिए यह सवाल, क्योंकि सवाल है आपका। शुरुआत अपूर्वानंद जी के इस बयान से। वे हर उस चिन्ह को हटा देना चाहते हैं जो चिन्ह मुसलमानी कहा जा सकता है। तो वह कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, औरंगजेब रोड का नाम हो, इलाहाबाद हो, औरंगाबाद हो, उस्मानाबाद हो, यह एक तरह का सांस्कृतिक संहार है जिसको आप कल्चरल जेनोसाइड कहते हैं, जो एक बहुत समझी हुई अवधारणा है जिस पर काफ़ी काम बाहर हुआ है। कल्चरल जेनोसाइड, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया, उसका अर्थ है परंपराओं, मूल्यों, भाषा और अन्य तत्वों का व्यवस्थित विनाश, जो लोगों के एक समूह को दूसरे से अलग बनाता है। अब आप पिछले 8-10 सालों में मुसलमानों के साथ आए सामाजिक व्यवहार, राजनीतिक विमर्शों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि मुसलमानों की परंपराओं, मूल्यों, भाषा और अन्य तत्वों पर हमला किया गया है। फिलहाल एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से मुगलों से जुड़े चैप्टर्स, हिंदू मुस्लिम एकता के कारण आहत हुए दक्षिणपंथी समूहों से जुड़े पैराग्राफ, आरएसएस पर लगाए गए प्रतिबंध से जुड़े पैराग्राफ को हटाया गया है। मुसलमानों से जुड़े पाठ्यक्रम के चैप्टर्स को हटाने को लेकर अपूर्वानंद जी का मानना यह है कि सांस्कृतिक जनसंहार का यह हिस्सा है और धारावाहिक तौर पर यह सांस्कृतिक जनसंहार हमारे देश में चल रहा है। तो आप जब एक कल्चरल जेनोसाइड करते हैं तो दरअसल एक पूरी आबादी को आप ओझल कर देना चाहते हैं। उसके बाद उसका फिजिकल जेनोसाइड आसान हो जाता है। जब आपने उसको कल्चरली हटा दिया तो फिजिकली आप उसके बाद हटाते हैं। तो एक मामला तो यह है जो मुसलमानों के खिलाफ जिसकी धार है। आइए जानते हैं कि किन आधारों पर अपूर्वानंद ने सांस्कृतिक जनसंहार की बात कही है। हालांकि नाम परिवर्तन हर सत्ताधारी पार्टी करती है, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से मुसलमान पहचान वाले शहरों का नाम परिवर्तन ही हुआ और इस विमर्श में बहुत तेजी भी आई। चाहे मुगल सराय, फैजाबाद या औरंगाबाद जैसे शहर हों या राष्ट्रपति भवन में बना मुगल गार्डन, इनका नाम बदला गया। साथ ही अलीगढ़ से लेकर हैदराबाद तक के नाम परिवर्तन के बारे में चर्चाओं को हवा मिली। ये वो नाम है जिनका ताल्लुक मुसलमानों से है, खासतौर पर मुगल काल से। मुसलमानों के खिलाफ नफरत को सामाजिक मान्यता देने का काम किया गया बीते कुछ वर्षों में। गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग हुई, लव जिहाद के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया गया। आम लोगों के मनों में यह ठूंस दिया गया कि मुसलमान लव जिहाद करके और गौहत्या करके हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने मुसलमानों के विरुद्ध छवि निर्माण की प्रक्रिया में आग में घी की भूमिका निभाई। मुसलमान औरतों की हिजाब पर भी बहुतेरे सवाल उठाए गए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रयोग ने इस मामले में भी मुसलमानों के विरुद्ध छवि निर्माण में भूमिका निभाई। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी द्वारा दंगाइयों को कपड़ों से पहचानो का नारा इसी क्रम में देखा जा सकता है। इस वक्त देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। बीजेपी तो हालांकि लगभग शुरुआत से ही मुसलमानों को टिकट देने में हाथ तंग रखती है, लेकिन अब चुनावी समीकरण देखते हुए बाकी के राजनीतिक दल भी मुसलमानों को चुनाव लड़वाने से हिचक रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगातार कम हो रहा है। मस्जिदों पर हमले की खबरों से लेकर नमाज पढ़ते मुसलमानों के खिलाफ हमले की खबरें देश को शर्मनाक करती रही। जय श्री राम के नारे के नाम पर मुसलमानों के साथ हिंसा होती है। इस कारण मुसलमानों में एक डर का भाव पैदा होता है। ये डर और कल्चरल जेनोसाइड पैरेलली मूव करती है, यानी कि समांतर में चलती है। अब एक सवाल उठता है कि मुसलमानों के खिलाफ ये जो कुछ भी हो रहा है या जो भी माहौल तैयार हो रहा है, क्या इसका नुकसान केवल मुसलमानों को? जी नहीं, इसका नुकसान केवल मुसलमानों को नहीं है,
बल्कि इसका नुकसान है आइडिया ऑफ इंडिया को। इसका नुकसान है उन तमाम लोगों को जो आइडिया ऑफ इंडिया में विश्वास करते हैं। इसका नुकसान उन तमाम लोगों को है जो संवैधानिक मूल्यों को मानते हैं। इसका नुकसान उन तमाम लोगों को है जिनका यकीन भाईचारे में है। इसका नुकसान उन तमाम लोगों को है जो किसी भी तरह की असमानता को स्वीकार नहीं करते और समान समाज की अवधारणा में यकीन रखते हैं। अगर आपकी आस्था और आपका विश्वास संवैधानिक मूल्यों में है, अगर आपकी आस्था और आपका विश्वास भाईचारे में है, अगर आपकी आस्था और आपका विश्वास समानता में है, तो इस तरह के असमानता के खिलाफ और संप्रदाय विशेष के खिलाफ माहौल बनाने के खिलाफ खड़े होइए, आवाज उठाइए। ये हम सब की नैतिक जरूरी जिम्मेदारी है। देखते रहिए पॉलिटिक्स।